नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं असद अली। पटना के कारगिल चौक पर आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी AISA के बैनर तले छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने रोहित एक्ट की तर्ज पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए UGC एक्ट लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कैंपस में SC, ST और OBC छात्रों के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, चाहे वे एडमिशन हो, हॉस्टल अलॉटमेंट हो या परीक्षा में नंबर देने का मामला हो। प्रदर्शनकारी कुमार दिव्यम ने कहा कि हम आए दिन देखते हैं कि कैंपस में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। कई बार शिक्षक भी जाति देखकर नंबर देते हैं। नामांकन से लेकर हॉस्टल और एग्जाम तक हर जगह जातिवाद दिखता है। इसी वजह से कई छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसीलिए रोहित एक्ट की तरह UGC एक्ट लागू होना बेहद जरूरी है। वहीं प्रदर्शनकारी प्रीति कुमारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने UGC एक्ट सिर्फ दिखावे के लिए लाया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगाए जाने से उत्पीड़न और बढ़ेगा। सामंती ताकतें चाहती हैं कि दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र डर कर रहें और कैंपस से बाहर हो जाएं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मिलीभगत से ये स्टे लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि नया कानून सवर्ण वर्चस्व को बचाने के लिए रोका गया है। मंडल 2.0 छात्र युवा संघर्ष समिति ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। आज ही मंडल 2.0 छात्र युवा संघर्ष समिति ने UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 को लेकर आगे के आंदोलन की रणनीति की घोषणा कर दी है। समिति का कहना है कि देश में बहुजन समाज के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। मंडल 2.0 छात्र युवा संघर्ष समिति ने आज आंदोलन की चेतावनी दी है। आज ही मंडल 2.0 छात्र युवा संघर्ष समिति ने UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 को लेकर आगे के आंदोलन की रणनीति की घोषणा की। समिति का कहना है कि देश में बहुजन समाज के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, खासकर विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में। उन्होंने साफ कहा है कि अब इस अन्याय के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी UGC के नए नियम पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि UGC के नए नियमों का नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में विशेष शिकायत समितियां, हेल्पलाइन, मॉनिटरिंग टीमें बनाने का प्रावधान था, ताकि SC, ST और OBC छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोका जा सके। हालांकि सवर्ण वर्ग के छात्रों ने इन नियमों का विरोध करते हुए कहा कि इनसे उन्हें स्वाभाविक अपराधी बना दिया गया है और कैंपस में अराजकता फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को इन नियमों पर रोक लगाते हुए कहा कि इनके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इन तमाम बातों से निष्कर्ष ये निकलता है कि जहां एक तरफ छात्र संगठन UGC एक्ट को सामाजिक न्याय के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर विवाद और विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर और UGC के द्वारा बनाए गए इस नए नियम पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।